हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज इस वीडियो में हम देखते हैं सन्यासी रिवॉल्ट जो शुरू हुआ था 1763 में और 1800 में ये खत्म हो गया था। तो आखिरकार क्या रीज़न थे जो सन्यासियों ने भी रिवॉल्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, उसके हम रीज़न जानते हैं, उसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए 1764 में बैटल ऑफ बक्सार हुआ था। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी के हिसाब से बिहार, बंगाल और ओडिशा के दीवानी राइट्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके थे। इसका मतलब है बिहार, बंगाल और ओडिशा से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल कर सकती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में किस लिए आई थी? हमारे डेवलपमेंट के लिए तो नहीं आई थी। वो अपनी जेब भरने और यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको किसी भी तरह से लूट कर उनके कंट्री यानी ब्रिटेन को वो ले जाना चाहती थी, उनका डेवलपमेंट करना चाहती थी। तो ये लिमिटेड टैक्स तो वसूल नहीं करेंगे। अब यहाँ से उन्होंने उनका फंडा शुरू कर दिया, हर कंडीशन में बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करना था। अब ये सब चल रहा था तो और एक मुसीबत हमारे पे आ गई थी, ग्रेट बंगाल फेमाइन जो हुआ था 1770 में। तो इसके बाद देखिए इतनी बुरी हालत थी हमारी। यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हो, ये रियल इमेज है, ठीक है। इतने बुरे हाल थे। तो इस टाइम में भी ब्रिटिश ने उनका जो टैक्स का वसूली का जो फंडा था वो नहीं छोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अभी भी टैक्स चाहिए था। ये देखिए सेम उसी कंडीशन में जब बंगाल में फेमाइन आ गया था, इनका वही फंडा था, आई वांट मोर टैक्स। हर हालत में इनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए था। इनकी जो इंसानियत है उन्होंने ब्रिटेन में ही रख के आई थी, बस इनको इनकी जेबें भरनी थी। तो देखिए टैक्स डिमांड्स कीप्ड इंक्रीजिंग, हर हाल में ये टैक्स बढ़ाते ही जा रहे थे। तो अब उस टाइम के जो लैंडलॉर्ड्स और हेडमैन थे उन्होंने कहा कि भाई अब इस हालत में तो हम इससे ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते, वी कैन नॉट पे दिस मच, ऐसा इन्होंने इनको आंसर दिया। फिर क्या था, ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया इनकी ज़मीनें हथियाने का। तो इन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स या हेडमैन थे जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, इन्होंने उसकी उनको उनके ज़मीन से बेदखल कर दिया, ठीक है, उनके ज़मीन पे अपना कब्जा कर दिया। अब इस चीज को आपको समझना है। देखिए जो लैंडलॉर्ड्स और हेडमैन थे तो यही वो लोग थे जो सन्यासियों को पैसे दिया करते थे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दिया करते थे, और कभी कभी तो ये इनको ज़मीनें भी दिया करते थे सन्यासियों को। बट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी हार्श पॉलिसी की वजह से अभी जो सन्यासियों के बहुत बुरे हाल हो गए थे, क्योंकि जहाँ से उनको ये सब चीज़ें मिल रही थी अभी उनके पास ही ज़मीन नहीं थी, तो वो सन्यासियों को क्या देंगे। और जहां तक बात की जाए सन्यासियों की, तो ब्रिटिश की नज़र में तो इनका ये बिल्कुल ही कुछ वैल्यू नहीं थी। ये इनको क्या कहते थे ब्रिटिश लोग, ट्रेडिंग पिलग्रिम्स या जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान, इस तरह से इनकी इमेजेस थी। अब ब्रिटिश चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सन्यासियों को परेशान किया जाए, क्योंकि उनकी इमेज, जैसे मैंने कहा, ठग ऑफ हिंदुस्तान भी उनको कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके सन्यासियों के पिलग्रिमेजेस और श्राइन में जाने पर भी टैक्स लगा दिया। तो अब देखिए सन्यासियों का मतलब जो लिमिट थी उन्होंने वो क्रॉस हो गई इस वक्त, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपना रिवॉल्ट शुरू कर दिया जो था कि सन्यासी रिवॉल्ट था। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो सन्यासी रिवॉल्ट था इसमें पूरे सन्यासी ही थे। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, इसमें कुछ ब्रिटिश सोल्जर भी थे जिनको उनके जॉब से निकाल दिया था, इंडियन, ठीक है। तो इनकी जॉब चले गई थी, और कुछ देखिए ज़मींदार थे जिनकी ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने ज़मीन छीन ली थी, और बेचारे कुछ गरीब विलेजर्स थे, ठीक है। तो उन पे भी बहुत सारे जुल्म किए जा रहे थे, और कुछ पीजेंट्स थे। तो इस तरह से इन सब का एक ग्रुप बन गया और इन सब ने मिलकर सन्यासी रिवॉल्ट को स्टार्ट कर दिया। तो सन्यासी रिवॉल्ट में ब्रिटिशर के थ्रू सताए गए कई लोगों का एक ग्रुप बन गया था, जिसको सन्यासी रिवॉल्ट में रिवॉल्ट कहा जाता था। इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करूं तो देखिए चिराग अली, मूसा शाह, मजनू शाह, जिनको मजनू शाह भी कहा जाता है, देवी चौधरानी और भवानी पाठक, ये कुछ फेमस लीडर्स थे सन्यासी रिवॉल्ट के। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ था, ये जितने भी जिसने रिवॉल्ट किया था इन सब लोगों ने ब्रिटिश फैक्ट्री पे डायरेक्ट अटैक कर दिया, उनके तिजोरियां लूट दी, और उन वहाँ पे जितने भी सोल्जर थे उनसे उन पे डायरेक्ट उन्होंने अटैक किया, लड़ाई की।
अब ब्रिटिश को किसी भी तरह से इस मूवमेंट को बंद करना था, बट ये हमने देखा कि लंबे टाइम तक चला, जैसे 1800 तक ये चला। तो वॉरेन हेस्टिंग के लीडरशिप में इस मूवमेंट को क्रश किया गया और 1800 तक ये पूरी तरह से शांत हो गया। सन्यासी रिवॉल्ट में हिंदू और मुस्लिम का बराबर का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। जैसे कि मुस्लिम के तरफ से हमने देखा चिराग अली, मूसा शाह, मजनूम शाह, जिनको मजनू शाह भी कहा जाता है, ये सब लोग थे। और इधर से हिंदू के अगर फेमस लीडर की बात करूँ तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी इसमें पार्टिसिपेट थे। ठीक है। अब मुस्लिम जो सन्यासी थे उनको फ़कीर कहा जाता है, इसलिए ये जो रिवॉल्ट हुआ था सन्यासी रिवॉल्ट, इसको फकीर सन्यासी रिबिलन भी कहा जाता है। इस मूवमेंट इस जो मूवमेंट के अंदर, सन्यासी मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी हमने देखा है। जैसे देवी चौधरानी जी ने भी इसमें उनका पार्टिसिपेशन किया है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनकी जो नॉवेल थी देवी चौधरानी में, इसमें उन्होंने वुमेन्स रोल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके पार्टिसिपेशन को हाईलाइट किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और एक नावल लिखा है आनंद मठ, जो कि एक सेमी हिस्टोरिकल नावल है और बेस ऑन सन्यासी रिवॉल्ट पे ये बेस है। इस नावल में उन्होंने वंदे मातरम को भी इंक्लूड किया है। वंदे मातरम बेसिकली एक बंगाली पोयम है जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन 1870 में, और 1882 में उन्होंने उनकी जो नॉवेल थी आनंद मठ, उसमें भी इसे इंक्लूड कर दिया था। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसी पोयम के, वंदे मातरम सॉन्ग की पोयम के फर्स्ट 2 वर्सेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर 1937 में अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ से लिया गया है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। कब और फर्स्ट 2 वर्सेस, उसकी डेट, ये सारे, और किसने इसको अडॉप्ट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये था सन्यासी रिवॉल्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो इससे रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।